बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हर्बल इस्तेवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती हर्बल क्लिनिक की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम समझेंगे पाइल्स यानी बवासीर क्या है, इसके अलामात क्या हैं और कैसे आप इस मर्ज़ के लगने से महफूज रह सकते हैं चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए। इससे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल फैज़ चिश्ती हर्बल क्लिनिक पर डिटेल वीडियो शेयर कर दिया, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। मुख्तसर सा बताया गया उसमें भी कि पाइल्स क्या है, लेकिन उसके साथ बेहतरीन नुस्खा जात जिससे आप फौरी तौर पर इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, वो भी आप लाजमी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मौजूद होगा। अब हम समझते हैं, टू द पॉइंट आज के टॉपिक पर रहते हैं कि पाइल्स क्या है। याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी मर्ज़ को समझ कर इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह आप उस मर्ज़ से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बेहतरीन अंदाज में महफूज रह सकते हैं। और अगर आपको वो मर्ज़ लग चुका है या उसमें आप मुब्तला है, उसका शिकार हो चुके हैं, तो फिर आप फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर के साथ साथ कोई भी ट्रीटमेंट आप शुरू करके कंट्रोल कर सकते हैं। नाज़रीन, पाइल्स क्या है, बवासीर याद रखिएगा, जो एनल ट्रैक्ट है, एनस के मकाम और हमारी बड़ी आंत के दरमियान का जो हिस्सा होता है, यहाँ पे खून की नालियों का, वेंस का, यानी जो ब्लड वेंस है उनका एक जाल होता है, बारीक बारीक ये वेंस होती हैं और इंतहाई हसास ये हिस्सा होता है। और जब भी यहाँ पे दबाव बढ़ता है, प्रेशर पड़ता है या कॉन्स्टिपेशन होती है तो ज़ोर लगाना पड़ जाता है, पखाना स्टूल पास नहीं हो रहा होता है, तब अंदरूनी तौर पर वेंस ये डैमेज होती हैं, उससे आपको पाइल्स का मसला हो सकता है। या फिर आपको बैरूनी तौर पर, दो तरह की पाइल्स होती हैं, अंदरूनी और बैरूनी। याद रखिएगा, पहले भी आपको समझाया गया, ब्लडी और नॉन ब्लडी पाइल्स, इसको हम डिस्कस करते रहते हैं। अंदरूनी और बैरूनी बवासीर में क्या फ़र्क है? अंदरूनी तौर पर जो नालियों का गुच्छा होता है, यानी जाल होता है ब्लड वेंस का, जिससे ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है, बिल्कुल बारीक सी होती है। जब आप को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, कब्ज का मसला होता है, आप जोर लगाकर स्टूल पास करते हैं तो क्या होता है, उन वेंस के साथ स्टूल जब आसान लफ्ज़ों में रगड़ लगती है तो वो फिर वेंस का मुंह खुल जाता है अंदरूनी एनल ट्रैक्ट की तरफ, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ब्लड आना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात इसमें दर्द ज़्यादा नहीं होता, लेकिन क्योंकि वेंस का मुंह अंदरूनी जानिब खुल जाता है तो फिर ब्लड आना शुरू हो जाता है और तकलीफ बाद में बढ़ जाती है। ये होती है ब्लडी पाइल्स, अंदरूनी बवासीर भी इसे कहते हैं। और बैरूनी तौर पर मकद के मकाम के बाहर की तरफ चारों जानिब यानी इर्द गिर्द जो दायरा होता है, वहाँ पर सूजन, सोजिश यानी वर्म और दर्द का एहसास, गिल्टी बन जाना, मस्से बन जाना, मोके बन जाना, ये सारी अलामात होती हैं पाइल्स की, बवासीर की। इब्तदाई तौर पर क्या होता है, बवासीर याद रखिएगा, कोई भी मर्ज़ है उसकी हमेशा इब्तदाई अलामत मौजूद होती है, लेकिन हम उसको जब समझ नहीं पाते हैं तो वो मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाता है। अब इसको समझने के लिए क्या हमने देखना है, याद रखिएगा, कभी भी आपको अगर मकद के मकाम पर बैरूनी जानिब यानी एनस पर बैरूनी तरफ आपको खारिश, दर्द, जलन या तकलीफ़ का एहसास हो तो आप समझ जाएं कि आपको बवासीर की अलामत ज़ाहिर हो रही है और आपको पाइल्स का मर्ज़ लगने वाला है या आपको आने वाले वक्त में शिद्दत से लग सकता है। और पहले इब्तदाई अलामात ये ज़ाहिर होती हैं। उसके बाद अंदरूनी तौर पर जब भी स्टूल हार्ड होता है, पखाना सख्त होता है, तो यकीनी बात है सोजिश वर्म हो चुकी होती है। अंदरूनी तौर पर जब स्टूल रगड़ खाता है नालियों के साथ तो फिर उनका मुंह अंदरूनी जानिब खुलना शुरू हो जाता है और ब्लड आना शुरू हो जाता है, फिर ब्लडी पाइल्स आपको शुरू हो जाती है। तो इससे आपने बचना कैसे है, जब भी आपको कब्ज़ का मसला हो, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो, आपने फौरी तौर पर कब्ज़ का इलाज लाजमी करना है। और इससे पहले अगर आपको बादी बवासीर यानी नॉन ब्लडी पाइल जो बैरूनी तरफ होती है उसका मसला शुरू हो रहा है तो उसका आपने लाजमी इलाज करना है, उसको आपने हल्का नहीं लेना है। आपको खारिश हो रही है, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, पखाना करते वक्त आपको जलन हो रही है, तो फिर आपने फौरी तौर पर इसका ट्रीटमेंट करना है। करीबी किसी भी फिजिशियन के पास चले जाएं आप, या हमसे वैसे भी मशवरा कर सकते हैं, स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। इब्तदाई तौर पर जब आप इन चीज़ों से एहतियात कर लेंगे, जैसे ही आपको ये अलामत शुरू हो रहे तो याद रखिएगा आप सख्त परेशानी और मर्ज़ की शिद्दत से बच सकते हैं। ये बवासीर जो पाइल्स है इसको आसान लफ्ज़ों में आपको समझा दिया है।
وینز کا گچھا ہوتا ہے، اس میں بلیڈنگ ہوتی ہے، بلیڈنگ کے بغیر بھی بواسیر کی علامات آپ کو بتا دی ہیں۔ کسی بھی قسم کا آپ نے مشورہ کرنا ہو یا آپ نے 100% شورٹی کے ساتھ ٹریٹمنٹ کروانا ہو، پائلز کا مسئلہ آپ کو بلڈی نان بلڈی پائل وہ کے مسے وغیرہ ہو رہے ہیں، تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں گے۔ پورے پاکستان میں ہماری میڈیسن پہنچائی جاتے ہیں، بواسیر کورس ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اسے آپ منگوا سکتے ہیں گھر بیٹھے، انشاءاللہ آپ کو چند دنوں میں اس سے فرق محسوس ہوگا اور پرانی سے پرانی بواسیر انشاءاللہ دنوں میں ختم ہو کر رہ جائے گی۔ لہٰذا آپ نے جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں وہ اختیار کریں، اس مرض سے محفوظ رہیں۔ ہمارے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کیجیے گا۔ نسخہ زیادہ آپ کو پہلے شیئر کر دیا میں نے، آپ کو جیسے بتایا تھا، آپ نے خود کوئی چیز بنانی ہو وہ ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود لنک جا کر آپ دیکھ لیجئے گا۔ پھر بھی کسی قسم کا کوئی مشورہ یا گائیڈ لائن چاہیے ہو، آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے میسیج کر کے معلومات لے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل گائیڈنس دی جائے گی۔ کسی کی بھی قسم کا مشورہ کرنا ہو آپ نے بلا جھجک رابطہ کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ جو مفید معلوماتی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں آپ دوسروں تک لازمی شیئر کریں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔